आप लोग। तो देखिए मार्केट कहीं न कहीं ओपन हो चुका है। ओपन होने के साथ मैंने आपसे वैसे बात तो ये करी थी कि हमें गैप अप ना ही मिले, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा? क्योंकि फिर हमें डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखने को मिल जाएगा। पर अब ये बात ये हो जाती है, क्या मार्केट सच में घूमना चाहता है या फिर उनको वार्निंग देना चाहता है? पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए जो ये मोमेंटम हो रहा है ना, अगर ये जाना होता तो कल ही ऊपर चला जाता। ऊपर क्यों चला, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो जो मान लीजिए यहाँ के जो प्लेयर हैं, मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ चार्ट को एक बार। जो यहाँ के प्लेयर बैठे हैं ना, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी पोजीशन को एग्ज़िट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आज है निफ्टी का एक्सपायरी। एक्सपायरी के अनुसार उनका क्या प्लान लगाया होगा कि चलो कोई बात नहीं, अब बैंक निफ्टी ने तो पूरा दिन होल्ड कर दिया, अगर कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी अगर कल भी होल्ड करता है, तो हम अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई। दूसरा, हमें अब यहाँ कहाँ तक वेट करना चाहिए? देखिए वेट के बाद ये ऐसी होती है, मैं बताऊँ अपनी बातें, जहाँ पे मुझे रेड कैंडल दिखा मैं वहीं अपना एंट्री बना लूँगा। क्योंकि अभी ना क्या बातें होती है, वो अपना प्रॉफिट का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड जो लेवल टूटना चाहिए वो डायरेक्ट टूटना चाहिए 51,755। पर मुझे नहीं लगता कि लेवल इतना आसानी से टूट जाएगा। उसके हिसाब से हम पुट का ही प्लान करने वाले हैं। कितना हम सही होने वाले हैं, कितना हम गलत होने वाले हैं, देखिए वो तो मार्केट को पता है। पर कहीं न कहीं देखिए जो बायर्स है अब वो कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, पर जो ऊपर वाले बायर्स हैं वो कहीं न कहीं अभी नहीं निकले हैं। वो कहीं न कहीं बैठे हुए हैं, ऐसा मेरा कन्विक्शन है। ऐसे में वो नहीं निकलने वाले हैं अगर उनको कोस्ट टू कोस्ट नज़र आ रहा है। इस केस में मैं सेलिंग का ही प्लान करूँगा, जहाँ से मुझे रेड कैंडल दिखा वहीं पे मैं अपना एंट्री बना लूँगा। पर मैं बस यही चाहता हूँ, अगर मोमेंटम हो वो फास्ट ही होना चाहिए, क्योंकि फिर स्लो में तो ये बातें हो जाती है कि दूसरे लोग भी एंट्री कर लेते हैं। हमने आपसे ये बातें करी थी, गैप अप हमारे लिए बस इसीलिए ख़राब हो सकता है कि हमें ना बस एंट्री नहीं मिल पाएगा, हमें फिर वेट करना होगा। देखिए जहाँ मुझे रेड कैंडल दिखेगा वहीं मैं अपना एंट्री बना लूँगा। कहीं न कहीं वेट करते हैं थोड़ा सा, क्या मार्केट दिखाना चाह रहा है, क्या सच में मार्केट ऊपर जाना चाहता है, इंटरेस्टेड है, या फिर कुछ और करना चाहता है। वेट करते हैं, कहीं न कहीं अच्छे यहाँ पे मुझे टारगेट दिख दिख रहे हैं बायर्स के, तो उनको मैं हंट करने का कोशिश करूँगा। ये जितना हम जल्दी टारगेट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो रेड कैंडल तो बन चुकी है, 2 कैंडल बन चुके हैं हमारे आस-पास। तो इस केस में मैं यहाँ सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ। तो कितना हम सही होने वाले हैं, कितना हम गलत होने वाले हैं, देखो तो मार्केट को ही पता है। पर अब हमारा सेलिंग का जो प्लान है वो कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूट होने वाला है कुछ ही मिनट्स में, एंड इस ट्रेड को मैं यहीं एग्ज़ीक्यूट कर लेता हूँ। फिर देखा जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। प्रॉफ़िट लॉस की बातें करते हैं तो एक बार हमें क्या दिखाई दे रहा है, हल्का-फुल्का नज़र कोस्ट टू कोस्ट के आस-पास ही है। कहीं न कहीं हमें प्रोबेबिलिटी तो ये है कि हमें सेलिंग में ही जाना चाहिए मार्केट। लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। देखिए, मैं बस यही जानता हूँ, अगर मार्केट को अगर सच में ऊपर जाना होता, तो इस गैप अप को केस में निकाल दिया होगा सेलर्स को। अब सेलर्स का जब क्या बातें होती हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो यहाँ मार्केट ने गैप डाउन किया। गैप डाउन के बाद क्या हुआ कि मार्केट अब नीचे गिर चुका है, तो फिर सेलर आना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अब जब मार्केट उनको निकाले नहीं गा, तो ऐसे में वो अपना अपनी एंट्री नहीं बना पाएँगे। वो फिर क्या सोचेंगे, चलो गैप अप हो गया, अब हमें कहीं न कहीं बाइंग कर लेना चाहिए। ऐसा उनको मार्केट के अंदर सिनेरियो वगैरह शो हो रहा होगा, या फिर उनका साइकोलॉजी अलग होगा। पर उनके साइकोलॉजी से अलग सोच के हमने कहीं न कहीं एक पुट का प्लान किया है। देखिए थोड़ा रिस्की तो है, पर कहीं न कहीं देखिए मार्केट घुमाने की कोशिश करेगा, कहीं न कहीं हमें भी घुमाने की कोशिश करेगा। लॉस भी देगा, पर उनको हमें झेलना होगा। लॉस वगैरह थोड़ा हमारा बड़ा चल चुका है, पर हमने आपसे यही बातें कर रखी है, हल्का-सा वेट करेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट वगैरह नज़र आ सकता है। रिट्रेसमेंट तो हो रहा है, पर कहीं न कहीं वेट ही किया जाएगा, कितना ऊपर रिवर्सल देके, कितना भी एक नीचे रेड कैंडल आता है, कहीं न कहीं फिर हम प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। वेट करते हैं, कहीं न कहीं एंट्री आपके सामने बन चुका है, लॉस वगैरह की बातें बाद में करेंगे। पर अभी हमें अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है। बस एक बार अगेन इस लेवल का ब्रेक कर दें नीचे से, फिर देखिए मोमेंटम कितना ख़ास होता है। वेट करते हैं कहीं न कहीं। हेलो एवरीवन, देखिए मार्केट में रिजेक्शन तो आ रहा है, एंड कहीं न कहीं जो हमारा लॉस था वो कहीं न कहीं अभी हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। बस एक बार ना मैं बताता हूँ आपको, इन चीज़ लेवल्स का ब्रेकआउट होगा ना, तब मोमेंटम देखने लायक होगा। अब हमें जितना जल्दी फास्ट अगर 25,200 का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पर एक बात मैं आपको बता दूँ, फास्ट होना चाहिए मोमेंटम, वीक नहीं होना चाहिए। इस केस में हमें बस यही बातें नज़र आ रही है कि वीक नहीं होना चाहिए। वीक हो गया तो फिर दूसरे लोग भी ट्राई, जैसे मैंने आपसे बातें करी थी, ब्रेकडाउन कहीं न कहीं हो चुका है, एंड प्रॉफिट की बातें करें तो काफ़ी अच्छा हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा और बढ़ने देते हैं, अगर बढ़ता है तो कहीं न कहीं, वरना इसको ही बुकिंग करके हम बाहर निकल जाएँगे।
अब ब्रेक डाउन आ चुका है तो इतनी डरने वाली बातें नहीं होती, बस कहीं ना कहीं अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर हम अपना प्रॉफिट वगैरह जो होता है उसे बुकिंग करके बाहर निकल जाएंगे। प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, चलने देते हैं, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ये जो ब्रेकडाउन आया कोई बात नहीं, आ गया, पर इस कैंडल में मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा ही चाहिए, क्योंकि हमारा लॉस भी हमें खुद नहीं पता, पर हम लॉजिकली अगर निकालते हैं तो उसके हिसाब से हमें निकलना होता है एंड आना होता है। पर ऐसी बातें हो चुकी है यहाँ पे कि हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं 250 के आसपास का जो हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। काफ़ी देखिए बुरा लग रहा है कि एक अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा था एंड वो कम हो चुका है। पर कोई बात नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपका थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, कोई अगर आपको नॉइस आता है, कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ भी है, अपना सजेशन दे सकते हैं मुझे। ऐसे में देखिए जो मेरा सपोर्ट है, अगर इसका मार्केट सपोर्ट लेगा ना तो वो काफ़ी रिस्की है मेरे लिए, क्योंकि फिर ये ऊपर भी निकल सकता है एंड निकलने के अनुसार ये इसको भी ब्रेक कर सकता है। मैं चाहता था, मैंने आपसे ये बातें करी थी, जितना फास्ट इसका ब्रेक डाउन होता है ना वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है। ऐसे में क्या हुआ देखिए, दूसरे लोगों को भी सेल करने का नज़रिया नज़र आ रहा है, इसी कैंडल में सेलर ने एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया था, फिर उनको कोस्ट टू कोस्ट नज़र आया, अब वो कहीं ना कहीं लॉस में है। अब हम इनके साथ बैठे रहें, बात बन सकती है, या आप सोच सकते हैं कि बन सकती है, नहीं बन सकती। पर देखिए इतने बड़े रेड कैंडल में अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है ना तो मैं कहीं ना कहीं वेट करना पसंद नहीं करूँगा। हल्का फुल्का जैसे ये ग्रीन कैंडल बन रहे थे, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी, पर फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनता रहा ना, फिर मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। देखिए मैंने सही किया गलत किया, टारगेट मिल रहा था मुझे, मुझे बुकिंग करना चाहिए था, वो बातें हो जाती है, सही बात है, अगर मुझे अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करना चाहिए था। पर अभी के अफसोस मुझे यही बातें नज़र आ रही है कि अब मैं इसको प्रॉफिट को बुक इतना ही कर पाया। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।